दोस्तों, अपने लिए एक बेस्ट टीवी खरीदते वक्त सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो ये कि हमें किस साइज का टीवी लेना चाहिए। अब अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी दीवार है और हमारे जेब में काफी पैसे भी हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमें बड़े से बड़ा टीवी ही लेना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जितना बड़ा टीवी लेंगे आपको उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आपके टीवी का अगर साइज बिल्कुल ऑप्टिमम नहीं होता है तो आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है ना मिले ज्यादा पैसे खर्चने के बाद भी। तो यहाँ पर आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपके टीवी का साइज कितना होना चाहिए, या फिर अगर आप टीवी ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको टीवी से कितना दूर बैठना है ताकि आपको बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले। आज की वीडियो में मैं ये सब कुछ डिटेल में कवर करूंगा, बट मेक श्योर कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको एक लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह की डिटेल्ड टीवीज के ऊपर जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है सिर्फ टीवी, साउंड बार्स, प्रोजेक्टर्स, इन सब चीजों के ऊपर आपको वीडियोस देने के लिए, ताकि आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बेस्ट से बेस्ट आपको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका टीवी का जो साइज है वो डिसाइड करने के लिए आपको बेसिकली दो चीजें देखनी पड़ती है। एक तो ये कि आपका व्यूइंग डिस्टेंस कितना है, यानी कि जिस दीवार पे आप टीवी को लगाएंगे वहां से आप कितनी दूरी से बैठकर टीवी देखते हैं, वो आपका व्यूइंग डिस्टेंस हो गया। दूसरा ये कि आप कितने रेजोल्यूशन का टीवी खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसी चीजें भी बताऊंगा जहां पर आप लो रेजोल्यूशन का, यानी कि आप HD रेडी टीवी 720 पिक्सल वाला वो भी खरीदेंगे ना, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपका जो व्यूइंग है ना वो आपको फुल HD जैसा लग सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले जो है ना पॉइंट नंबर 1 को पकड़ेंगे, वो है आपका जो व्यूइंग डिस्टेंस है उसके हिसाब से कैसे आपको टीवी का साइज चूज करना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूला भी बता दूंगा जिससे आप जो है ना टीवी का साइज अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो टीवी का जो वॉल है वहां पे अगर आप छोटा टीवी लगाते हैं लेकिन आप टीवी को काफी दूरी से देख रहे हैं, तो उस छोटे टीवी में जो माइन्यूट यानी कि छोटे से छोटे डिटेल्स हैं, चाहे आपका 4K टीवी भी है तो भी आप छोटे से छोटे डिटेल्स को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। टीवी पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है तो उसको भी आप आराम से नहीं पढ़ पाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप टीवी ज्यादा बड़ा ले लेंगे या फिर आप वॉल के ज्यादा नजदीक बैठेंगे, टीवी के ज्यादा नजदीक बैठेंगे, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे आपका कंफर्ट लेवल जो है ना वो खराब होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी गर्दन ज्यादा घुमानी पड़ेगी टीवी को देखने के लिए, या फिर गर्दन को स्टिल रखने के बाद आपको अपनी आंखें जो है ना वो ज्यादा घुमानी पड़ेंगी, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अब यहाँ पर आप अपनी गर्दन को कितना घुमाते हैं टीवी देखने के लिए, या फिर अपने आईज को कितना आप राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं, उस चीज को कहा जाता है फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि ये जो आपका एंगल बनता है ना लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट टीवी को देखते वक्त, वो आप टीवी को दूर रखिए या फिर पास रखिए, तो वो जो एंगल बनता है उसको फील्ड ऑफ व्यू कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आपका टीवी बहुत दूर होता है तो आपका जो एंगल है ये छोटा बनता है। आपका टीवी अगर ज्यादा पास होता है या फिर ज्यादा बड़ा टीवी होता है तो आपका जो एंगल है ज्यादा वाइड, खुला हुआ एंगल बनता है। अब ये जो एंगल है ये एक ऑप्टिमम एंगल होना चाहिए। अगर ये टीवी आपका ज्यादा दूर होगा, एंगल आपका छोटा होगा तो वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है। ज्यादा पास होगा या फिर टीवी ज्यादा बड़ा होगा तो वहां पे भी एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपका जो ये फील्ड ऑफ व्यू है इसका एंगल एक ऑप्टिमम रेंज है 30 से 40 डिग्री, यानी कि आपकी जो आईज है वो लेफ्ट से राइट जब घूमती हैं टीवी को देखते वक्त वो 30 से 40 डिग्री ही घूमनी चाहिए, तो आपको कंफर्ट भी मिलेगा और टीवी का डिस्टेंस भी फिर इतना होगा कि आपको चीजें क्लियरली दिखेंगी भी। अब यहाँ पे आप हमेशा ये एंगल जो है ना वो प्रैक्टिकली आप मेजर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपको टीवी देखते वक्त कितना अपना गर्दन हिलाना पड़ रहा है, फिर कितने आपके आईज को जो है ना आपको हिलाना पड़ रहा है। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपको कितने साइज का टीवी जो है वो लेना है। मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें भी जाननी जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला आपको सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि आपको अपने टीवी को कहां रखना है, और अगर एग्जैक्ट जगह पे अपने टीवी को आपने रख लिया तो एक लो क्वालिटी का टीवी भी आपको एक हाई क्वालिटी का एक्सपीरियंस दे सकता है। अब यहां पे जो पॉइंट नंबर 2 है
वो है आपका रेजोल्यूशन। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ये डिसाइड करते वक्त कि आपको कितने साइज का टीवी लेना है। अब अगर आप एक HD रेडी टीवी लेते हैं, यानी कि 720 पिक्सल का उसमें रेजोल्यूशन है, उस टीवी को अगर आप अपने ज्यादा पास लगा देंगे, लेट्स से आपने फॉर्मूला को यूज किया, उसके हिसाब से आपका जो डिस्टेंस आता है आपने उस डिस्टेंस के हिसाब से टीवी को लगा दिया, लेकिन वो आपके काफी पास हो जाता है। तो एक HD रेडी टीवी को, यानी कि 720 पिक्सल वाले टीवी को, जहां पे आपको जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती है, उसको ज्यादा पास से अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा पिक्सेलेटेड दिखेगा, उसकी क्लैरिटी आपको कम दिखेगी। यानी कि फॉर्मूला को यूज करने के बाद भी जो वैल्यू आती है उस वैल्यू से भी आपको टीवी थोड़ा सा और दूर लगाना है। अगर आपका HD रेडी टीवी है तो उसका एक्सपीरियंस आपको HD रेडी के मुकाबले फुल HD जैसा आ सकता है अगर उस टीवी को आप दूर लगाते हैं। लेकिन अगर आपका 4K टीवी है तो उसको आप अपने पास में लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको जो वो पिक्सेलेटेड नहीं दिखता है, वहां पे आपको जो रेजोल्यूशन है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आपका जो रेजोल्यूशन है ये भी डिसाइड करता है कि आपको कितने साइज का टीवी लेना है। अगर आप कम रेजोल्यूशन का टीवी ले रहे हैं तो आपको एक छोटे साइज का टीवी लेना चाहिए और थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, फिर आपको वो ज़्यादा अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस देगा। अगर आप ज़्यादा रेजोल्यूशन का टीवी ले रहे हैं, यानी कि 4K टीवी ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बड़ा टीवी ले सकते हैं और थोड़ा सा पास से भी देख सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस उसमें आपको मिलेगा। तो बेसिकली ये दो चीज़ें का आपको ध्यान रखना है, एक तो है आपका व्यूइंग डिस्टेंस और दूसरा है रेजोल्यूशन, जिससे आप जान सकते हैं कि आपको कितने साइज का टीवी लेना है। अब मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूं जिससे आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं टीवी को आपको अप्रोक्सीमेटली कितने डिस्टेंस पे रखना है या फिर आपको कितने साइज का टीवी लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका व्यूइंग डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि जो आपका टीवी का जो वॉल है वहां से आप कितनी दूरी से बैठ के टीवी देखेंगे। अब इस डिस्टेंस को आप इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए। लेट्स से आप 4 मीटर की दूरी पे बैठ रहे हैं, इंचेस में आप कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको 157 इंचेस वैल्यू मिलेगी, 4 मीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो 157 इंचेस यानी कि आपका जो व्यूइंग डिस्टेंस है उसको आप 1.7 से डिवाइड कर दीजिए। जो आपकी इंचेस में वैल्यू आएगी वही आपकी मैक्सिमम टीवी साइज है। यानी कि इन दिस केस अगर आप 4 मीटर की दूरी में बैठते हैं, यानी कि 157 इंचेस की दूरी में आप बैठते हैं टीवी से, तो 157 डिवाइड बाय 1.7 ऑलमोस्ट अराउंड 90 इंचेस आता है। तो आप 92 इंचेस का टीवी मैक्सिमम खरीदिए, उससे ज्यादा बड़ा आप टीवी खरीदेंगे ऐसे कंडीशन में तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप टीवी ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो टीवी का जो भी साइज है इन इंचेस उसको आप मल्टीप्लाई बाय 1.7 कर लीजिए, तो वो आपका डिस्टेंस निकल आता है कि आपको टीवी कितना डिस्टेंस से आपको देखना है इंचेस में, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो उस डिस्टेंस से अगर आप टीवी देखते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब ऐसे तो ये डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई जो भी मैंने आपको बताया 1.7 है, लेकिन अगर आपको 1.7 थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है तो सिंपल आप 2 को यूज कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यू ही आपको देगा। यानी कि आपका जो व्यूइंग डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा कर दीजिए और उसको इंचेस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वही आपका टीवी का मैक्सिमम साइज आ जाएगा। तो आप ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। आई होप आप ये समझ चुके होंगे, लेकिन अगर अभी भी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपने अगले वीडियो में इसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने काफी चीजें कवर कर दी हैं यहाँ पे। और आपका जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है टीवी खरीदते वक्त कि कितने साइज का हम टीवी लें या फिर टीवी से कितना दूर हम बैठें ताकि हम अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस ले सकें, वो जो आपकी दुविधा है, आई होप ये वीडियो उस दुविधा को कवर कर देता है और अब आप जो है आराम से अपने टीवी का साइज डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ और बेस्ट टीवीज के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।